मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में हर घर में किसी की रिश्तेदारी जानकारी में ऐसा कोई घर नहीं होगा कि जिन्होंने अपना खोया ना हो, कि डेड बॉडी को लेके शमशान घाट के बाहर खड़े होते थे वेटिंग में। तो आप खुद बताओ, क्या ये चीजें अगर भारत में हो रही हैं और फिर जो सरकार है इन चीजों को छुपा रही है, तो कहां से मतलब ट्रांसपेरेंसी जीरो है। तानाशाही वाला राज हो रहा है, तो तानाशाही वाला हो रहा है। ये हमारी इस भारत की डेमोक्रेसी रहेगी? कोई डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ तानाशाही राज हो रहा है। कांग्रेस से बीजेपी में जा सकते हैं तो बीजेपी से वे कांग्रेस में भी तो आ सकते हैं। ये उनकी एमसीडी थी, उन्हीं के तो राज में बने होंगे वे। मतलब पैसा ले लिया, बनने दिया, अब चमकाने के लिए अब तोड़ भी रहे हैं। तो दोहरी राजनीति है ये सिर्फ बीजेपी की। एक बात बताओ, क्या वे सो रहे थे जब वहां पे बन रहे थे? कोई रातों रात में कोई दुकान नहीं बनती, घर नहीं बनता किसी का। कि हम बोलने से ज्यादा काम में बिलीव करेंगे। जब देश आजाद हुआ यहाँ तक लेके आ गए हैं ना, अब देश जब वापस कांग्रेस के पास आएगा, सुनो बजरंग दल ऐसे दल बहुत हैं, ऐसे दल बहुत हैं, कोई नहीं रहने दो, नहीं रहने दो, ऐसे दल बहुत हैं। सबको चैलेंज दे रहे हैं, जो यूथ के साथ, देश के साथ जो बिल्कुल हम जनता पीएम को भी चैलेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर देंगे, गलत होगा तो क्यों नहीं करेंगे। संख्या बल कम है, किसका संख्या बल कम है? एक भी है ना, हमने वोट दी थी ना, एक वोट दी थी, क्या मैं हक नहीं मांगू अपना? जब तो स्मृति ईरानी चूड़े तोड़ दी थी, सिलेंडर का ये वो फलाना धिकाड़ा, आज कहाँ गई स्मृति ईरानी? भागती है वो तो, सिंड्रेला क्वीन है वो तो। गुजरात को बीजिंग बना रहे थे, दिल्ली को न्यूयॉर्क बना रहे थे, कहाँ है वो पैसा? उसका आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं? वो जो ड्रग्स पकड़ी गई है अडानी पे, हाथ किसका है? पूरा किसको नहीं पता कि अमित शाह का और मोदी का हाथ है? नमस्कार, मैं उदय विश्व में आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। कांग्रेस वर्कर्स जिस तरीके से, यूथ कांग्रेस के वर्कर्स जिस तरीके से लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है, किस बात को लेकर समझना पड़ेगा। WHO को उन आंकड़ों को लेकर जो जारी बीते दिन कुछ पहले जारी हुई है, सरकार ने कहा कि लगभग 5 लाख, तो WHO ने कहा कि 47 लाख के आसपास भारतीयों की मौत हुई है इस महामारी में। सरकार के प्रवक्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, उन्होंने खारिज कर दिया, कहा यह गलत है, भारत विरोधी आंकड़े हैं। इस पर आशीष हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स। क्या कह रहे हैं आशीष जी, कितना सही है? ये बिल्कुल सही है कि WHO ने जो रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। 47 लाख डेथ हुई है और सरकार ने ये आंकड़े सारे झूठ बोला है कि 4,80,000 मरे हैं। और ये सब सरकार ने इसलिए किया क्योंकि सरकार को अपनी वाहवाही करवानी थी। लेकिन कह तो ये देश विरोधी है, WHO को विरोधी बता दिया गया ना। WHO को विरोध, एक बात बताओ आप, WHO वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको विरोधी बोल रहे हैं, जो हिसाब से पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है, और भारत भी अब मेंबर है उसका, और उसको वे खुद बोल रहे हैं सिर्फ मोदी जी अपनी वाहवाही के लिए कि कोविड में मैंने, भारत 130 करोड़ जनसंख्या थी, उसमें मैंने इतना कंट्रोल किया इंटरनेशनल लेवल पे, सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए बीजेपी ने ये झूठे आंकड़े दिखाए और सच्चाई को छुपाया सच्चाई को छुपाया है। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर 4 लाख मौत होती तो आप खुद में देखो ना, अब जैसे सेकंड वेव आई थी, हम दिल्ली से बात करते हैं, दिल्ली में जो सिलेंडर ऑक्सीजन का इजीली अवेलेबल होता था वो 80-80 हजार में बिका है। सरकार को भी पता थी ये चीजें, लाख में बिका है। बिका क्यों है? क्योंकि डिमांड इतनी थी और इतनी डेथ हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में हर घर में किसी की रिश्तेदारी जानकारी में ऐसा कोई घर नहीं होगा कि जिन्होंने अपना खोया ना हो। और फिर भी आप कह रहे हो, अब आप यहां से देखो, दिल्ली में मौत दिखा रखी है 25,000 कोविड से अब तक, लेकिन एक्चुअल फिगर मैं ये आपको बता रहा हूँ, सेकंड वेव में 25,000 से नहीं, 2.5 से 3 लाख डेथ हुई है दिल्ली में। हर जो भी शमशान घाट थे, सब कुछ फुल थे, ऑक्यूपाइड थे, उसके लिए भी वेटिंग लेके, मतलब ये हालात थे कि डेड बॉडी को लेके शमशान घाट के बाहर खड़े होते थे वेटिंग में 2-3 दिन नंबर। तो आप खुद बताओ, क्या ये चीजें अगर भारत में हो रही हैं और फिर जो सरकार है इन चीजों को छुपा रही है, तो कहां से मतलब ट्रांसपेरेंसी जीरो है। तानाशाही वाला राज हो रहा है, तो तानाशाही वाला हो रहा है। नॉर्थ कोरिया में तो ये, नॉर्थ कोरिया में एक बात बताओ, कोई रिपोर्ट नहीं आती वहां से, कोई न्यूज नहीं आती। अब कहाँ की अब ये हमारी इस भारत की डेमोक्रेसी रहेगी? कोई डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ तानाशाही राज हो रहा है। भाजपा वाले नारा लगा रहे हैं कि कांग्रेस का नामो निशान मिटा देंगे, यानी कि जो बचे हुए MP MLA हैं वो भी इस बार गए। देखो इस चीज का जवाब वक्त अपने आप देगा, 2024 देगा। बोलने से ज्यादा काम करके दिखाने में
यकीन रखते हैं कांग्रेस वाले। जब देश आजाद हुआ था कुछ नहीं था। कैसे करोगे, आपके पास टीवी चैनल है नहीं, कार्यकर्ता है नहीं। अरे सुनो, अगर एक बात बताओ, जो कांग्रेस से बीजेपी में जा सकते हैं तो बीजेपी से वे कांग्रेस में भी तो आ सकते हैं। सिंपल सी बात है। यही फंडा है। आपके साथी जिस तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप है, मानते हो इस बात? बिल्कुल मानते हैं इस चीज, बिल्कुल मानते हैं इस चीज को। आप यही छोड़ो, आप एजुकेशन उठाओ, नौकरियां उठाओ, यूथ उठाओ, आप खुद देख लो ना। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप क्या सैलरी ले रहे हो और क्या यही होनी चाहिए एक यूथ की सैलरी इंडिया में, जहाँ पे पूरा जो देश है वो यूथ के कंधों पे रखा हुआ है और तुम यूथ के लिए ही कुछ नहीं कर रहे हो। आज जो ये अनशन होने लग रहा है WHO में, हमें कहने की जरूरत नहीं है। बुलडोजर चल रहा है। एक बात बताओ, बुलडोजर चलाते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है? खुद की सरकार है, सेंट्रल में बैठी हुई है, वो आपके घर पे भी चला सकती है। अब एक बात बताओ, बुलडोजर वे चला रहे हैं, आज इतने टाइम से उनकी सरकार थी, उनकी MCD थी, उन्हीं के तो राज में बने होंगे वे। मतलब पैसा ले लिया, बनने दिया, अब चमकाने के लिए अब तोड़ भी रहे हैं। तो दोहरी राजनीति है ये सिर्फ बीजेपी की। एक बात बताओ, क्या वे सो रहे थे जब वहां पे बन रहे थे? कोई रातों रात में कोई दुकान नहीं बनती, घर नहीं बनता किसी का। उनके सामने ही बने हैं सब कुछ। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि अगर आपको मौका मिले तो आप भाजपा में नहीं जाओगे? नहीं, नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। कैसे चले जाते हैं? कौन लोग हैं जो जा रहे हैं? देखो, आप ही जैसे लोग होंगे। आप नहीं, देखो 130 करोड़ जनसंख्या है, हर तरह के आदमी है इसमें, हर तरह की, सबकी अपना माइंड सेट है। दोगले भी होंगे। हाँ, जब ही तो जा रहे हैं। तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखो राष्ट्र चौहान के कह रहे हैं, देखो टीवी वाले। चलो मैं एक चीज बताता हूँ, ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। अगर आप इस टाइम देश का माहौल देखोगे, अभी जो चीज चल रही है उसमें आप क्या देख रहे हो? सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। अरे वे भी हमारी तरह ही रह रहे हैं, हमारे भी मुस्लिम दोस्त हैं, वे हमसे कुछ नहीं कहते, हम उनसे कुछ नहीं कहते। इतनी ज्यादा राजनीति हो रही है कि तुम 17 करोड़ लोग हैं, तुम बिना बात उनको छेड़ रहे हो, उनको दबा रहे हो। कोई भी किसी के साथ भी ऐसा करोगे, वे क्या करेंगे उसकी जगह? आप जगह जगह देखो, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद है वो असल में है क्या? उन्हीं की प्रॉपर्टी, उन्हीं का सब कुछ, उन्हीं को सब नहीं मिल रहा, उन्हीं की जमीनें ले ली, उन्हीं की जमीन से मिनरल्स हम निकालने लग रहे हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। आशीष जी क्या बनेंगे, बिल्कुल। हाँ, कह रहे हैं भाजपा वाले अभी। देखो मैंने आपको ये कहा है कि भाजपा वाले कुछ भी बोले, वहीं से लोग तो वो है, सांसद है और वो जीरो आदमी है। वो कह रहा है स्टार प्रचारक है भाजपा के। कौन वो? बीजेपी की हवा में बना हुआ है। बीजेपी की जो हवा थी उसके अंदर प्रवेश वर्मा बना था, उससे पहले उसका कुछ नहीं था। काम पे जीरो है, कुछ भी नहीं हो रखा। हमारे खुद के एरिया का सांसद है, वो MP है, कुछ भी काम नहीं करवा रखा बीजेपी ने, कुछ भी। आगे क्या करेंगे? कांग्रेस यूथ जो है क्या करने वाले? आगे क्या प्लान, क्या है इसके बाद? प्लान हम पार्टी के साथ है, जैसा पार्टी ऑर्डर देगी हम वैसे सब मेहनत करेंगे। और हम ये आपको बता रहे हैं कि हम बोलने से ज्यादा काम में बिलीव करेंगे। जब देश आजाद हुआ, यहाँ तक लेके आ गए हैं ना, अब देश जब वापस कांग्रेस के पास आएगा, सुनो, बजरंग दल, ऐसे दल बहुत हैं, ऐसे दल बहुत हैं, कोई नहीं रहने दो, नहीं रहने दो, ऐसे दल बहुत है। जब हम एक हमारे जो लोकल होता है ना, कभी लोकल वाले बंदों से भिड़ के देखो, कोई दल नहीं चलता वहाँ पे। ये सारी चीजें चलती हैं जो चैलेंज दे रहे हैं मोहन भागवत जी को। हम सबको चैलेंज दे रहे हैं, जो यूथ के साथ, देश के साथ जो बिल्कुल। हम जनता है, PM को भी चैलेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर देंगे, गलत होगा तो क्यों नहीं कर देंगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक चीज है। हमसे वे PM बने हैं, PM से हम नहीं बने हुए। हमें अच्छा नहीं लगे, हम हटा देंगे PM को। जो जनता चाहेगी वही होगा। कब हटाओ? 24 में? बिल्कुल 24 में हटाएंगे। जो देश के लिए नहीं कर रहे। लक्षण क्यों नहीं दिख रहा है? महंगाई किसको दिख रही है? बस किसको दिख रही है? मेन मुद्दा आज के टाइम में भारत में महंगाई बिल्कुल है कि सिलेंडर क्या 1000 रुपए पेट्रोल होगा तो खरीदेंगे। कौन खरीदेगा? 11,000 सैलरी आपकी है। अरे मेरा छोड़ो, फिर खरीद लोगे? 1000 क्या? कितने खरीद लेंगे? 1000 रुपए में कितने हैं? कितने खरीद लेंगे? कितने खरीद लेंगे? एक बात बताओ, मोदी जी खुद लाइव आके कहते इतना बड़ा देश है, 2.5 लाख टैक्स भरते हैं, जितने भी है कितने खरीद लेंगे? खुद ही बताओ, 1000 रुपए का कितने का पेट्रोल खरीद लेंगे? यहाँ का जो यूथ है वो खुद ACO में बैठे हुए हैं। जितने पॉलिटिशियन है, दिल्ली में खड़े हो ना आप, सारे पॉलिटिशियनों के ही घर हैं जहाँ पे आप खड़े हुए हो। वे सब किस तरीके से है, ये आम जनता कितनी खड़ी हुई है, यूथ खड़ा है, उसके साथ क्या होने लग रहा है? हम अपना हक मांग रहे हैं, वे अंदर AC में बैठे हैं।
क्या संख्या बल कम है? किसका संख्या बल कम है? एक भी है ना, हमने वोट दी थी ना, एक वोट दी थी, क्या मैं हक नहीं मांगू अपना? फिर यार यूथ कांग्रेस के लोग बिल्कुल, यूथ क्या है, हर एक बंदा समझदार है, तुम दबाओ भी वोट चला जा रहा भाजपा को समझदार वो आप लोग दे रहे हो। अब आप हमसे सवाल कर रहे हो, आप हमसे सवाल करने लग रहे हो, क्या आपको खुद नहीं पता? आप भी तो गाड़ी उसमें बाइक पे आए होगे, आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग अपना घर कितना चला पा रहे हो? सैलरी नहीं मिली, 3 महीने से सैलरी नहीं मिली ना, ये खुद रिपोर्टर बोल रहे हैं हमारी 3 महीने से सैलरी नहीं मिली और हमसे सवाल पूछा जा रहा है। पूछेंगे भाई क्या कर रहे हो आप? बिल्कुल, तो हम जवाब देने लग रहे हैं जब तक हमें अपना हक नहीं मिलेगा। आपको दिखानी थी ना, वो हम यहाँ बैठ के दिखा रहे हैं। मोदी जी महंगाई बात क्यों नहीं करते? अरे महंगाई बात क्यों करते? मैं भी नहीं बोलते। जब तो स्मृति ईरानी चूड़े तोड़ती थी, सिलेंडर का ये वो फलाना धिकाड़ा, आज कहाँ गई स्मृति ईरानी? भागती है वो तो, सिंड्रेला क्वीन है वो तो। जब एयरलाइन, जब एयरपोर्ट पे उनसे सवाल पूछा गया, एक लेडीज ने पूछा तो वे चुप क्यों रही? और वो चीज तो ठीक है, आज तक एक लौता ऐसा प्रधानमंत्री आया है, लाइव डिबेट पे आया है वो पब्लिक के साथ, कभी लाइव कॉन्फ्रेंस करके कि तुम हमसे पूछो मैं जवाब दूंगा, हुआ है? आ गए ना, विदेश का नहीं पता हमें, आप हमारे बीच में आओ। हाँ, मन की बात करेगा, वो सुनते नहीं है मन की बात। दूसरे देशों में घूमने लग रहे हैं, कितना खर्चा है, जितना खर्चा कर रहे हैं वो दिखाओ तो सही। जिस टाइम 2014 में आए थे, पूरी दुनिया से इतना पैसा इकट्ठा हुआ, इतना सब कुछ हुआ, वो लगा कहाँ? गुजरात को बीजिंग बना रहे थे, दिल्ली को न्यूयॉर्क बना रहे थे, कहाँ है वो पैसा? उसका आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं? वो जो ड्रग्स पकड़ी गई है अडानी पे हाथ किसका है? पूरा किसको नहीं पता कि अमित शाह का और मोदी का हाथ है? अब एक बात बताओ, अब रिसेंटली कल या परसों जो इंडिया की एयरपोर्ट की जो कंपनी थी, मतलब उसकी हेलीकॉप्टर की कंपनी थी उड़ान, उसको 6 महीने पहले पवन हंस जो भी वो थी, उसको कंपनी को दे दी गई। 6 महीने पहले एक कंपनी मुंबई में रजिस्टर्ड हुई और उसको दे दी, जो कि 200 करोड़ के कुछ अमाउंट पे दिया, जिसकी वैल्यू अभी भी आज के समय में 500 करोड़ थी। तो किसको